हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं बच्चों के लंच की तैयारी कर रही हूँ। सॉरी, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए क्या बोला कुछ समझ नहीं आया मुझे खुद भी। यहाँ पर बच्चों का ब्रेकफास्ट के लिए तैयार कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा जो मैंने आज रेसिपी बच्चों के लिए तैयार की है ना, उसके लिए मैंने राइस को रात में ही भिगो के रखा हुआ था। बस इसे भी मैंने मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड किया है हरी मिर्ची और अदरक के साथ। और बस इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है, थोड़ा 2 बॉयल आलू मैश के मैंने इसमें डाले हैं। और बाकी आप हरी वेजिटेबल जो भी है आपके पास वो सारी डाल दो। काफ़ी अच्छी रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी है और बच्चों को भी पसंद आती। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों। तो सुबह सुबह ये रेसिपी मैं आज क्यों बना रही हूँ, एक्चुअली में ये रेसिपी मैंने कल भी ब्रेकफास्ट में बनाई थी और मेरे बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने बोला मम्मा मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में भी यही रेसिपी चाहिए। तो मैंने रात में ही प्रिपरेशन कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्ची, थोड़ा सा चिली फ्लैक्स वगैरह डाल के, और उसके बाद मेरे पास धनिया पड़ी थी, शिमला मिर्च पड़ी थी, बीन्स पड़ी थी, टमाटो पड़ा था। तो मैंने ये सारे वेजिटेबल्स निकाल के कट कर लिए और मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। अभी बच्चे सब अपना अपना रेडी हो रहे हैं। आज बेटी का स्कूल नहीं था क्योंकि उसके जो बीच में गैपिंग होती ना, उसकी वजह से छुट्टी थी। और बड़ी बेटी और बेटा इन दोनों का था। दोनों के आज प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम लगे हुए थे। तो ये दोनों आराम से अपना नहा धो के तैयार व्यार हो रहे थे और मैं किचन में लगी थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने हरी धनिया वगैरह निकाल ली थी और फटाफट से मैं इसे काटूंगी और उनके लिए बनाऊंगी नाश्ता। तो यहाँ पर जो बड़ी बेटी है वो आ गई थी किचन में। मैंने कहा तुम पहले ब्रेकफास्ट कर लो, चाय वगैरह निकालो और तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। तो वो अभी पानी गरमा रही थी। मैंने पानी अपने लिए भी गरमाया था और मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, तो 1 गिलास पानी मैंने उनके लिए भी भेजा। मैंने कहा तब तक आप पानी पीजिए और मैंने भी अपना पानी उसको बोल दिया था कि 1 गिलास में निकाल लो। तो वो भी पानी देने गई और एक तरफ मैंने तवा चढ़ा दिया है और फटाफट से जल्दी जल्दी मैंने एक तरफ पानी चढ़ाया अपना, और चाय भी चढ़ानी है क्योंकि सुबह मॉर्निंग में वो चाय पी के जाती है। तो जो रात का तेल था ना वो मैंने कढ़ाई में निकाल के रखा था, तो उसे मैंने कटोरी में जल्दी जल्दी से शिफ्ट किया और उसके बाद थोड़ी बहुत जो काम है वो भी निपटाती जा रही थी। और अपने लिए मैंने 1 गिलास पानी निकाला और उसके बाद फिर मैंने चढ़ा दी थी चाय। तो यहाँ पर वही मॉर्निंग में अदरक वाली चाय, जी हाँ, बिना अदरक की चाय की तो मेरी सुबह नहीं होती है। तो मुझे अदरक वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अदरक वाली चाय ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ फटाफट से चाय बना रही हूँ अपने लिए, हस्बैंड के लिए और बेटी के लिए, क्योंकि बेटा सुबह चाय पी के नहीं जाता है और बेटी चाय पी के जाती है, नाश्ता करके जाती है। तो आज बड़ी बेटी जाएगी क्योंकि छोटी वाली का आज गैप है, तो वो सो रही है आराम से और ये दोनों फटाफट से तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो मेरा बैटर है ना वो भी तैयार हो गया है। इस बैटर में मैंने 1 पैकेट इनो का भी डाल दिया है ताकि अच्छे से बैटर जो है ना वो अच्छे से फ्लफ़ी से बने। तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी वाला नाश्ता बनता है। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और इसे जैसे हम चिल्ले की तरह तवे पे डालते हैं वैसे ही डालना है, थोड़ा मोटे शेप में डालिएगा और इसको हम पकने देंगे। और एक साइड पकने के बाद सेकंड साइड में भी इसको इसी तरह से ऑयल लगाकर पका लेंगे। यहाँ मेरी चाय भी खौल गई थी तो फटाफट से दूध डाला क्योंकि हस्बैंड पानी पी चुके थे तो उनको चाय चाहिए थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप फ्रेश होकर आओ, तब तक फिर चाय भी बन जाएगी। तो दूध मेरा ख़त्म हो गया है, अभी आज दूध फिर से लेने जाना है। तो मैं जल्दी जल्दी से दोनों बच्चों का टिफ़िन लगाऊंगी, उन्हें नाश्ता कराऊंगी। तो बेटी का टिफ़िन पहले लगाना पड़ता है क्योंकि उसकी बस जल्दी आ जाती है। तो बस उसको मैं पूछ रही थी कि वो क्या ले जाएगी। मैंने उसके टिफ़िन में मेयोनीज़ रखी क्योंकि वो मेयोनीज़ ज़्यादा पसंद करती। तो वो आई तो मैंने पूछा क्या लोगी, तो वो बोल रही थी कि मासी कुछ भी रख दो। फिर मैंने उसके में मेयोनीज़ रखी और उसने मेयोनीज़ और उसके साथ ये वाले जो चिल्ले आप कह लो, आप चावल के चिल्ले कह लो, जो भी आपका मन हो इसे कह लो, लेकिन ये टेस्टी बहुत लगते हैं और बच्चों को पसंद आते हैं। तो बस फटाफट से मैंने पहले बेटी का टिफ़िन लगाया क्योंकि उसको देर हो रही थी, उसका जल्दी का बस का रहता है तो, और उसको थोड़ा दूर तक जाना पड़ता है। बेटी की तो वैन दरवाजे पे आ जाती है, बट बेटी के लिए जाना पड़ता है उसको अपनी बस के लिए।
तो यहाँ पर वो अपनी चाय निकाल रही है और यहाँ पर मैंने उसके लिए जो चिल्ले हैं वो सेक दिए। तो 2 चिल्ले मैंने उसको ब्रेकफास्ट में दे दिए खाने के लिए, और बाकी मैं भी उसके सेक के टिफ़िन लगाऊंगी। बेटी का टिफ़िन लगा दिया था और फटाफट से उसके बैग में मैंने टिफ़िन डाला, उसको बाय किया और उसके बाद फिर मैं लग गई बेटी का टिफ़िन बनाने में। तो सुबह का जो टाइम होता है ना, वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। वीडियो शूट करना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि सुबह कुछ समझ ही नहीं आता है, इतनी भड़बड़ होती है। एक तरफ बच्चों को जगाना होता है, एक बार उनकी ड्रेसेस देनी होती है, बहुत सारी हड़बड़ होती है। तो अभी मैं आपको कर रही हूँ हाय गुड मॉर्निंग। और दोस्तों बस बेटे का भी टिफ़िन मैंने लगा लिया है। बीच बीच में मैं अपने जो गर्म पानी है ना, उसका एक एक सिप भी लेती जा रही हूँ। वैसे तो मैं पानी आराम से बैठ के पीती हूँ, पर मैंने 2-3 सिप ऐसे ही खड़े खड़े ले लिए। फिर मैं आई अपने रूम में, बेटा तैयार हो रहा था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपना बेड वगैरह भी सेट कर लेती हूँ। जितनी जल्दी मॉर्निंग में काम हो जाते हैं उतना थोड़ा सा मेरे लिए भी ईजी हो जाता है। तो बेटा तैयार हो रहा है और मैं तब तक बेड वगैरह सही करूँगी। हस्बैंड फ्रेश होने गए हैं तो वो फ्रेश होके आएंगे, तो उनको भी पानी वगैरह दूंगी। तो रात में बच्चे सब कपड़े वगैरह सब ऐसे ही फैला के छोड़ देते हैं, तो अभी मैं सब कुछ समेटा करूँगी मॉर्निंग में। बच्चों के जाने से पहले ही मैं ये लगभग तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा जल्दी अब अगर आप सुबह उठते हैं तो ये सारे काम आपके बच्चों के जाते जाते निपट ही जाते हैं। तो फटाफट से यहाँ के जो सोफ़े के कवर वगैरह थे वो मैंने झाड़े, और रात में सब बैठ के यहीं पर टीवी देखते हैं, यहीं पर डिनर करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मेसी हो जाता है, तो वो मुझे अर्ली मॉर्निंग में करना ही पड़ता है नेक्स्ट डे, क्योंकि बच्चे नहीं करते हैं। और बस फटाफट यहाँ मैंने सब कुछ किया। उसके बाद मैं बैठ गई आराम से पैर फैला के अपना जो गर्म पानी है उसे लेके, क्योंकि टिफ़िन वगैरह मेरा लग चुका है। बेटा अपने आप तैयार हो जाता है, बस उसके कभी कभी शूज़ वगैरह मुझे बांधने पड़ते हैं। तो आराम से बैठ के मैं भी अपना पानी फिनिश करूँगी, क्योंकि कहते हैं कि गर्म पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। तो मॉर्निंग का जो तो बस बेटी को तैयार कर दिया, नाश्ता करा दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई बाहर बालकनी में। हस्बैंड यहाँ पहले से बैठे थे, उनकी चाय मैंने दे दी थी। और अभी थोड़ा जो क्वालिटी टाइम है ना, वो हम थोड़ी देर के लिए बाहर बैठेंगे, क्योंकि मॉर्निंग का यही जो टाइम होता है ना, इसी टाइम हम बच्चों के साथ या खुद एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिता पाते हैं। और आदमी को बाहर खड़े होकर वैन का वेट कर रहे थे, और मैंने उसको अपने पास बुलाया। मैंने कहा इधर आकर बैठो, क्योंकि उसे कल से पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। वो फुटबॉल खेलने जाता है तो उसकी कोई नस खिंच गई है। तो मैं हस्बैंड से वही बता रही थी कि इसके पैर की कोई नस खिंच गई है। तो उन्होंने कहा स्ट्रेचिंग वगैरह करके ठीक हो जाएगी। तो वही हम बातें कर रहे थे, थोड़ा सा टाइम बिताया। हल्की धूप सुबह की अच्छी लगती है, तो थोड़ा टाइम धूप में बिताया, थोड़ा देर आदमी के साथ बात करी। तो ये जो टाइम क्वालिटी टाइम है ना, ये सबको बिताना चाहिए अपने फैमिली के साथ, क्योंकि आप दिन भर इतने व्यस्त हो जाते हैं ना, फिर बच्चों के साथ आपको समय नहीं बिताने को मिलता है। तो बस उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और बस उसकी वैन का वेट कर रहा था वो। और उसकी वैन भी बस आ ही गई। जब बस हम थोड़ी देर ही बैठ पाए, 5-10 मिनट ही मुश्किल से हम बैठ पाए, तब तक उसकी वैन आ गई और वो नीचे चले गए। और मैं उसको छोड़ने नीचे तक नहीं जाती हूँ, यहीं से उसको बाय किया। और अच्छा अच्छा पेपर करना, और ना अच्छी राइटिंग में श्योर है, ठीक है। बाय।
बस बेटे के जाने के बाद मैं गई सीधे नहाने और हस्बैंड चले गए थे ऊपर। एक्चुअली में घर पे काम लगा हुआ है तो मिस्त्री वगैरह सुबह आ गए हैं, तो सुबह उनको जाकर चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि क्या काम आज हो रहा है, क्या चीज़ें ज़रूरत है। तो वो ऊपर मैंने करने के लिए थोड़ा बात करने चले गए और मैंने उतनी देर में नहा लिया था। तो नहा के जस्ट अभी आई हूँ और आज मैंने बस ये लोअर और ये वाला जो टॉप है ना ये डाल लिया है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है। और ये वाला जो लिप बाम है ना ये काफ़ी अच्छा वाला स्ट्रॉबेरी वाला लिप बाम मुझे काफ़ी पसंद, अब तो ख़त्म भी हो रहा है। मैंने बस लिप बाम लगाया, अपनी सनस्क्रीन लगाई और बालों को बस फटाफट से मैंने अपने बालों को सुलझाया, क्योंकि सुबह मैं जो एक बार अपने बालों को बांध लेती हूँ ना उसके बाद दोबारा बिल्कुल भी बांधने का टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने चोटी गुथी, क्योंकि कल मैंने कराई थी ऑयलिंग, तो चोटी गुथी और उसके बाद मैंने फिर लगाई अपनी क्रीम जो मैं लगाती हूँ और मैं आ गई सीधे हॉल में, क्योंकि अभी मुझे लंच की भी तैयारी करनी है। तो मॉर्निंग में भिंडी वाला निकला था तो मैंने उससे भिंडी ली, सब्जी वाला निकला था एक्चुअली में, तो मैंने इससे भिंडी ली और आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे भिंडी के लिए बनाने के लिए। तब तक मेरी काम वाली आ गई थी, तो वो आ गई तो मैं डोर खोलने गई। उसके बाद फिर आके सब्ज़ी काटने लग गई। वो थोड़ी देर आके मेरे से बात करने लगी, इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें हमने करी। उसके बाद वो काम करने नीचे चली गई। एक्चुअली में ऑफ़िस की सफाई वगैरह करती है वो, तो वो ऑफ़िस की सफाई करने चली गई और मैं बैठ गई अपनी सब्ज़ी काटने, क्योंकि अभी मुझे लंच भी फटाफट से तैयार करना है। तो भिंडी मैंने काट ली है और अभी मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो ढेर सारा प्याज काट के बस भिंडी सिंपल सी छौंकूँगी हल्के मसाले के साथ। तो यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह आज पहले से नहीं काट के रखा। प्याज इतना ज़्यादा आंसू दे रहा था ना, लोग कहते हैं कि अगर आपकी सास बहुत प्यार करती तो आपके प्याज काटने पे आंसू आते हैं। पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आती ये सब बातें, लेकिन लोगों की बातें क्या कर सकते हैं। तब तक हस्बैंड भी आ गए थे नीचे, उन्होंने चाहिए थी चाय, तो वो बोले मुझे चाय दे दो। मैंने अभी जस्ट चाय उनके लिए गरमाई थी तो उनको चाय दी फटाफट से। अभी वो मॉर्निंग में एक चाय पी चुके हैं और ये उनकी सेकंड चाय है। जी हाँ, वो मेरे साथ एक मॉर्निंग में पीते हैं और फिर एक ही दूसरी चाय पीते हैं। उसके बाद अब वो जाएंगे नहाने के लिए और मैं बनाऊंगी तब तक लंच। तो यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी छौंकी फटाफट और दाल चावल रोटी में थोड़ी देर के बाद बनाऊँगी। तो चलिए तब तक मैं सब्ज़ी छौंक लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। अभी बज गए रात के 10:30 और जस्ट अभी लेटी थी, नीचे शॉप से आई। उसके बाद फिर आके चाय बनाई, हस्बैंड को चाय दी, मैंने चाय पी। उसके बाद लेट गई थी, कोई भी वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है और कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और खाती हूँ आपको, देखो क्या हो गया आज, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये फ़ोटो फ्रेम मुझे मिला था एनिवर्सरी पर गिफ्ट में और आज मेरे बेटे ने फुटबॉल मार के इसको तोड़ दिया है। आप देख सकते हो ना, इस साइड से इसका पूरा जो कांच था ना वो टूट गया है। मैं जब ऊपर आई तो बेड पे बहुत ज़्यादा कांच पड़े थे और मेरा फ़ोटो फ्रेम नहीं था, तो मुझे देख के मुझे टेंशन हो गई कि क्या हो गया, फ़ोटो फ्रेम कहाँ चला गया। फिर मैंने जब पूछा तो बेटे ने तब बोला कि मम्मी मुझसे ये टूट गया। बहुत बुरा लग रहा है, इस तरह से फ़ोटो फ्रेम का टूट जाना थोड़ा सा मन में घबराहट सी भी हो जाती है। तो पता नहीं, बस सब अच्छा हो। तो बस ये फ़ोटो फ्रेम टूट गया है, कल इसकी ये जो फ्रेमिंग है ना ये चेंज करा दूँगी। फ़ोटो में किसी और फ्रेम में इसको एडजस्ट करा दूँगी। बहुत ही प्यारा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये जो मेरी हेल्पर है ना जो सैलून में मेरे साथ, उसने बहुत ही प्यार से बनवा के दिया था। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये टूट गया है, बट मैं इसको कल दूसरे किसी फ्रेम में करवा लूँगी। ये फ़ोटो मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद थी फ़ोटो। और ये फ़ोटो अभी हमने अपनी ननन की शादी में ली थी, वही वाली फ़ोटो है। इसको थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो गया फ़ोटो की वजह से, और बच्चे हैं क्या कहूँ,
तो अभी जस्ट हस्बैंड लोग खाना खा चुके हैं, बच्चे भी खाना, बच्चों ने आज मैगी खाई है सबने, तो वो दोनों तीनों ने मैगी खा ली है। अभी जस्ट मैं बना कर आई हूँ हरीरा। हाँ, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, जुकाम था, तो पहले सोचा कि कुछ सोट के लड्डू उड्डू बना लेती हूँ, बट सोट के लड्डू बनाने का मन नहीं किया। फिर मेरा मन आज पता नहीं क्यों हरीरा खाने का हो रहा था। किसी ने मुझे बोला भी कि हरीरा खाने से ना आपका जुकाम भी ठीक हो जाएगा। फुल रेसिपी है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो हरीरा बनाया हुआ है, अभी हस्बैंड को एक कटोरी में दिया था, अभी मैं बैठ के थोड़ा सा खाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ किचन में, थोड़ा सा हरीरा लेके आती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ कि कैसा बना है हरीरा। और उसके बाद फेस की बैंड बजी हुई है, तो इसको इग्नोर करिएगा क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है और बालों में बहुत सारी ऑयलिंग करी है। कल हेयर वॉश करूँगी, आज थर्सडे था तो हेयर वॉश भी नहीं करा है मैंने। तो चलिए मिलते ही थोड़ी देर में आपसे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं लेके आ गई हूँ हरीरा, आपको दिख रहा है, ये मैंने अभी जस्ट बनाया है क्योंकि ज़ुकाम बहुत ज़्यादा था। और अभी मैं जस्ट ये हरीरा ख़त्म करूँगी, दूध नहीं पीऊँगी क्योंकि इन्होंने मना किया है दूध मत पियो और ज़्यादा ज़ुकाम हो जाएगा। तो बस ये हरीरा ख़त्म करूँगी और इस ब्लॉग को भी इसी के साथ फिनिश करूँगी। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर देना, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक दोस्तों बाय बाय।